Shifting focus now to another poll-bound state, that is Assam, where Union Home Minister Amit Shah is today for campaigning, and we are now learning that Amit Shah's helicopter seems to have experienced a technical glitch. After his first campaign program in Dudhnoi in Assam, Home Minister was scheduled to leave for his next engagement. However, what Times Now has learned is that due to a technical issue, his helicopter could not take off. He later proceeded to the venue of the upcoming public meeting by road. There was no emergency landing involved, is the information that Times Now is getting. Amit Kumar is now joining us for more details. Amit, do we know about this technical glitch? What really transpired? ये देखिए, आज गृहमंत्री अमित शाह की असम में 3 रैली थी। गोलागंज कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद उनकी जो दूसरी रैली थी वो गोलपाड़ा में दुधनोई कॉलेज ग्राउंड पे रैली थी। उस रैली के बाद जब उनको तीसरी रैली के लिए फ्लाई करना था, चॉपर से जाना था, तो टेक्निकल इशू की वजह से चॉपर उड़ान भरने में असफल हो गया। और इसके बाद काफी देर कोशिश की गई कि अगर वो तैयार हो जाता है तो फिर उससे जाएंगे, लेकिन जब टेक्निकल इशू से जब ये तय हुआ कि जो उनका चॉपर है वो अभी उड़ने की स्थिति में नहीं है, तो फिर बाय रोड वो जो तीसरी रैली है उनके लिए निकल गए। और उसके बाद वहां पर वो तीसरी रैली में पहुंचे, और इसके बाद वो तीसरी रैली जहां पर करनी थी वहां पर दूसरे हेलीकॉप्टर को बुलाया गया ताकि आगे जो उनका कार्यक्रम है उसको पूरा किया जा सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी लैंडिंग या किसी तरह की जो ग्लिच की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चॉपर से वो पहुंच चुके थे, वहां पर वो रैली कर रहे थे, और रैली के बाद जब उनको दूसरी जगह के लिए चॉपर से उड़ना था तब तकनीकी कारण से वो उड़ने के लिए तैयार नहीं था, और इसी कारण से बाय रोड जाना पड़ा गृह मंत्री अमित शाह को। तीसरी रैली जो थी वो थी चाय गांव है पालसबरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां के लिए, तो वो वहां के लिए बाय रोड निकले गृह मंत्री अमित शाह, और वहीं पर एक दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया गया है ताकि आगे अमित शाह जा सके। All right, so technical glitch over there, but nothing can stop Union Home Minister Amit Shah from campaigning. He's been going all guns blazing against the opposition parties in Assam. We'll keep tracking developments, taking a very quick breather on this broadcast, but do stay tuned to Times Now for all the latest updates on the other side.